आज ये हुए 4 दिन हो चुके हैं। संडे आई गॉट रिमेंबर, मैं अपना लंच लेने जा रही थी एट दैट टाइम एंड सडनली ये न्यूज़ आती है दैट सुशांत सिंह राजपूत ही इज़ नो मोर, कम्प्लीटली नो मोर। 2 मिनट के लिए दिस इज़ शॉकिंग बिकॉज आई वॉज लाइक किसी सी कमी रह गई होगी उन्हें। ही हैज़ एवरीथिंग, नेम, फेम, करियर, मनी, देन व्हाट द प्रॉब्लम? क्यों उन्होंने स्टेप उठा लिया? उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स इतनी अच्छी है, उनको लोग इतना सराहते, इतना प्यार करते हैं। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, बट व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट? किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की। समटाइम्स शाम में जब मैंने न्यूज़ देखा तो वो ये बता रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हर मदर, क्योंकि वो डिप्रेस्ड थे बहुत ज़्यादा अपनी मदर को लेके। बात को यहाँ पे दबाया जा रहा था, बात को ये बोले जा रहे थे कि वो अपनी मदर को लेकर डिप्रेस्ड है, दैट द रीज़न वाई ही टेक द स्टेप, क्योंकि वो अपने मदर को लेकर डिप्रेस्ड हो चुके थे पूरी तरीके से। यही बात कर रहे थे। पर कुछ दिनों के बाद जो बात बाहर आई वो कम्प्लीटली अलग थी, उसकी कहानी ही अलग थी। ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है गाइस, ये लोग हमें मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारा लाइक हमसे ये है, हम उनसे नहीं है। अगर हम सब चाहें ना तो गवर्नमेंट से लेके बॉलीवुड सब कुछ अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते ऐसा। एक उभरता हुआ सितारा जिसे लोगों ने नीचे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वो एक स्टार किड नहीं था, क्योंकि उनके नाम के पीछे एक टाइटल नहीं लगा हुआ था, एक धब्बा नहीं लगा हुआ था, एक स्टैम्प नहीं लगा हुआ था कि ये है, ये है, ये है। अगर वो भी एक स्टार किड होते तो उन्हें भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलते, काफ़ी सारे अवार्ड्स उन्हें नवाजा जाता, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या उसके लायक नहीं थे? अगर गली बॉयज़ एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को इतने सारे अवार्ड्स मिल सकते हैं, देन MS धोनी को क्यों नहीं मिल सकते? छिछोरे को क्यों नहीं मिल सकते? यहाँ पे भाई भतीजावाद चल रहा है। ये लोग हमारे ही पैसे से हम ही लोग को डिच कर रहे हैं, हमें लोग को नीचा दिखा रहे हैं। ये बात हमें समझनी होगी। अगर आज ये बात हम नहीं समझे ना तो कल को ये हमें बहुत परेशान करने वाला है। अगर आज आप देख लो, हमारे जो न्यू जनरेशन है उन्हें मैक्सिमम का सपना रहता है दैट मैं एक बॉलीवुड स्टार बनूंगा, एक सेलिब्रिटी बनूंगा, मैं एक हीरो बनूंगा। पर उनके सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। अगर हमारे भाई, हमारे सुशांत जैसे एक्टर को उनकी नज़र में वो कुछ नहीं है ना, तो हम भी कुछ नहीं हो सकते। पर उनको ये बात समझनी होगी कि वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं बने हुए, हमें नहीं कोई कुछ मतलब उन लोगों से। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो दिमाग में घर कर जाती हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ये बातें पढ़ी, उसमें ये बात मेंशन की हुई थी कि कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर आपकी मूवी जो होती है वो हिट फ्लॉप दोनों देने के बावजूद अच्छी कमाई कैसे कर जाती है? पता है उन्होंने क्या बोला? कि जब अच्छे प्रोड्यूसर और अच्छा हीरो मिलता है ना तो लोग जाके मूवी देखते ही देखते हैं, एक बार कमाई हो जाती है। हम लोग 300 रुपये की टिकट देख के वहाँ पे थिएटर में मूवी देखने जाते हैं और 300 करोड़ वो लोग कमा लेते हैं हमारे ही पैसे से। और अगर हम वहाँ पे जाए ना एक्टिंग करने के लिए तो हमें वैल्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टार किड नहीं हो, क्योंकि आपके पास उतना पोटेंशियल नहीं। पोटेंशियल है भी तो कोई मतलब नहीं उनको। हमारे सर के पास, सुशांत सर के पास बहुत पोटेंशियल था, कोई मतलब नहीं हुआ, कोई फ़ायदा ही नहीं इस चीज़ों का। वहाँ पे सिर्फ देखा जाता है कि आप किन के बेटे हो, आप किन के भतीजे हो, आप किन की भतीजी हो, बस। उससे तो वहाँ कुछ मैटर ही नहीं करता, ना टैलेंट ना लुक, कुछ भी नहीं। बॉलीवुड हमारी जो हम अपने सपनों की नगरी मान के चला करते थे ना, वो बेसिकली कीचड़ है अंदर से। एक ऐसा कीचड़ और ऐसा दलदल जहाँ हम जैसे मिडिल क्लास जाएंगे तो वो हाँ हम खुद डिप्रेस्ड होकर अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। वो हमें इतना परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा। हमें एक बार समझ में नहीं आता, हमारे पैसों से वो करोड़पति बनते जा रहे हैं और हम जैसे मिडिल क्लास को देखना प्रेफर नहीं करते। तो यही वक्त है, यही वक्त है कि हम उन्हें बताएं कि एक्चुअल में क्या सही है और एक्चुअल में क्या गलत है। यही टाइम है। और अगर ये चिंगारी को हमने बुझा दिया ना तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा। लाइफ में 1000
1000 हमारे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स चले जाएंगे और उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कुछ उनको क्या लग रहा है पता है, वो क्या सोच रहे हैं कि 2 दिन ट्रोल करेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, मूवी आएगी देखने तो जाएंगे ही। ये बातें बदलनी पड़ेगी और ये आपको और हमें मिलके बदलनी है। अगर आप सच में चाहते हो कुछ करना, प्लीज़ सिर्फ पोस्ट करके, सिर्फ लाइक करके, कमेंट करके, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, इंस्टा पे स्टेटस लगा के कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। अगर आप स्टैंड नहीं कर रहे हो तो, अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, कोई मतलब ही नहीं, मत करो फिर। अगर आप उनको सच में जस्टिस दिलाना चाहते हो तो बॉयकॉट करो। ये जो बड़े प्रोडक्शन वाले लोग हैं ना, जो छोटे स्टार को उभरने नहीं देते, जो टैलेंटेड स्टार को डिप्रेस्ड कर देते हैं ताकि वो अपने आप को खुद से ख़त्म कर ले, ताकि वो अपने आप को ख़त्म कर ले और उनका रास्ते से कांटा ऐसे ही चला जाए। सडनली बोलते हैं हम छोटे स्टार्स के साथ काम नहीं करते। अगर आप छोटे स्टार के साथ काम नहीं करते तो हम जैसे लोगों का पैसा खा के क्यों बैठे हुए हैं? अगर हम जैसे लोग मूवी देखना बंद कर दें ना, अगर हम हमारे इंडिया के लोग अगर उनकी मूवी देखना बंद कर दें, वो रोड पे आ जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वाले हैं ना, उनकी जो चलता है उनका फैमिली वाला ड्रामा, वो रोड पे आ जाएगा। पर लोग ये बात समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये सब कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। अगर आपको सच में स्टेप लेना है तो आगे आओ और स्टेप लो, क्योंकि ये हमने बदलना है। अगर हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो उनका जो बलिदान, हाँ मैं बलिदान बोल रही हूँ, बलिदान जो उन्होंने दिया है ना, वो खाली चला जाएगा, वो बेकार चला जाएगा, वो वेस्ट चला जाएगा। इतने अच्छे एक्टर हमने खोए गाइस। उनकी शहादत पे, उनका जो लास्ट मोमेंट था, कितने सेलेब्स गए वहाँ पे, कितने लोग गए वहाँ पे, गिन के अगर मैं काउंट कर सकती हूँ मेरे फिंगर्स पे, इतने लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। क्यों? क्योंकि कोरोना आया हुआ है इसलिए, उनके लिए कोरोना आया हुआ था। आज से पहले और भी सेलेब्स की डेथ हुई है इस कोरोना वाले टाइम में, काफ़ी सारे की हुई है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी हाल में जो न्यूज़ पढ़ा, बहुत दुख हुआ ऋषि सर के बारे में सुन के। क्या ऋषि सर के डेथ पे सेलेब्स नहीं गए हुए थे? क्या उस वक्त उनको कोरोना नहीं हो रहा था? इनमें क्यों नहीं गए? क्योंकि एक छोटे स्टार थे, क्योंकि ये एक इनके पास स्टेटस नहीं था, ये बहुत बड़े फैमिली में से नहीं थे, ये बहुत बड़े क्या बोलूँ मैं, स्टार किड नहीं थे, या फिर एक सीरियल से उठ के आए हुए थे? इन्होंने मेहनत की थी, पोटेंशियल था, स्टेमिना था, गट्स था, इस रीज़न से आप लोग नहीं गए ना, कि हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। हिम्मत ही नहीं हुई जाने की, आप कैसे चले जाओगे? हिम्मत तो हुई नहीं जाने की, क्योंकि आप तो सिर्फ फैमिली फैमिली करते हो, फैमिली ड्रामा लेते हो, मेलो ड्रामा कर रहे हो लोगों के साथ मिलके। जो रियल टैलेंट है उसको तो शो कर नहीं रहे, और हमें रियल देखना है। हम फालतू की क्यों पैसे वेस्ट करें आप लोगों पे? जो लोग हम जैसे लोगों को देखना, हम जैसे इन द सेंस मिडिल क्लास लोगों को देखना प्रेफर नहीं करते, हम जैसे इन द सेंस स्टार किड वाले बच्चों जो नहीं होते, जो आउटसाइडर होते हैं, जैसे हम सब, हम सब आउटसाइडर हैं, वो हम जैसे लोगों को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम एक आउटसाइडर हैं। और आउटसाइडर से ही पैसा लेके वो 300 400 500 करोड़ कमा के ऐश कर रहे हैं, और हम ही लोग से वो नफरत कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने और हमने मिलकर बदलनी है, और अगर आज नहीं बदल पाए तो कभी नहीं बदल पाएंगे। ये राइट टाइम है, ये मोमेंट है, स्टेप ले लो। अगर स्टेप नहीं ले पाए ना, कोई फ़ायदा ही नहीं यार, फिर वीडियो मत देखो, मत देखो। अगर मेरी वोट से अगर एक लोग भी सहमत हो जाते हैं कि हाँ मैं बॉयकॉट करूँगा, मैं मूवीज़ नहीं देखूँगा, मैं उनकी मूवीज़ नहीं देखूँगा, मैं स्टार किड को प्रमोट नहीं करने दूँगा, लाइक स्टार किड को उनकी मूवीज़ में चलने नहीं दूँगा। अगर मैं सबको बॉयकॉट करने लगूँ ना तो फिर हो गया, उनका हो गया, वो रोड पे आ जाएंगे। ये बातें आपने समझनी होगी, हमने समझनी होगी मिलके। यही गलतियाँ हम कर बैठते हैं। प्लीज़ गाइस समझ जाओ। अच्छा, अगर आपने देखा होगा तो सोनम कपूर ने क्या ट्वीट किया था उनके लिए, वो उनको कितना हद तक जानती थी, क्या जानती थी उनके बारे में, क्या उन्होंने उनके साथ काम किया था, फैमिली मेम्बर थी, क्या जानती थी, उन्होंने क्या लिखा था? अगर आप सर्च करो ना तो हज़ारों बातें उनके बारे में निकल के आ जाएंगी। एक बार मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, सोनम ने कोई हिट्स नहीं दी हमारे बॉलीवुड में, उनका कोई वैल्यू नहीं है। हम उन्हें ढो रहे हैं। क्यों ढो रहे हैं? सिर्फ उनके सरनेम की वजह से। हम नहीं, एक्चुअली सब कोई उसे ढो रहा है। कोई वैल्यू नहीं, वो रहे ना रहे एक बराबर है। जब आप
किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ये भी बात भूल जाओ। जब आप सही में किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और आपको इस बारे में बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप भी वही हो, आप भी वही हो जो लोग हैं। तो इसके बारे में बुरा लगने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज हज़ारों पोस्ट, हज़ारों ट्वीट किए जा रहे हैं, जब वो नहीं है तब क्यों ये बोला जा रहा है कि आखिर क्यों, एक बार बता तो देते क्यों ऐसा किया, क्या ज़रूरत रह गई होगी। जो लोग इसके पीछे है, जो लोगों को पता है कि उनकी वजह से हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा इंसान, यार शर्म कर लो। और जो ये वीडियो देख रहा है ना, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोग के अंदर कोई भी भावनाएं नहीं उठ रही, कोई भी फीलिंग्स नहीं आ रही, कोई भी गुस्सा नहीं आ रहा, तो फालतू वीडियो देख रहे हो आप, बंद कर दो वीडियो देखना। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं इस काइंड ऑफ वीडियो बना पाऊँगी कभी भी, या फिर कभी मैं ऐसे बोल पाऊँगी। पर ये जो हो रहा है ना, जो क्योंकि ये हम जो बॉलीवुड चल रहा है ना गाइस, सही बता, ये आउटसाइडर की वजह से ही चल रहा है। और अगर आउटसाइडर से ये नफरत करते हैं तो हम भी इनकी मूवी देखना पसंद नहीं करते, हमें भी उतनी ही नफरत हो गई अब इनसे, चाहे कितने बड़े प्रोडक्शन क्यों ना हो। जब MS धोनी एक अवार्ड रिसीव नहीं कर सकता ना, तो आप लोग भी हम लोग से एक टिकट का पैसा रिसीव नहीं कर सकते हो। ये बात आप समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर हम आज ये बात नहीं समझेंगे, कई सुशांत सिंह राजपूत फ्यूचर में उनका यही हाल होगा, बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे। और उनके पीछे कौन होगा? जो होंगे तो वो होंगे ही, बट गलती हमारी भी होगी ना। जब समझने का मौका मिला तो समझ नहीं पा रहे हैं। समझ जाओ गाइस, वो हमसे नफरत करते हैं, आउटसाइडर से नफरत करते हैं, हमसे मतलब आउटसाइडर से नफरत करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ स्टार किड वाले लोगों से प्यार है, सिर्फ और सिर्फ स्टार किड से, और कोई मतलब नहीं उनको, कोई भी मतलब नहीं। दे लव स्टार किड। आप देख लो ना, करण जौहर ने कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स को लॉन्च किया है आउटसाइडर में, आपने खुद समझ में आ जाएगा करण जौहर ने क्या क्या किया आज तक, कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स को लॉन्च कर दिया उन्होंने। या फिर कितने अच्छे अच्छे आउटसाइडर टैलेंटेड हीरो या हीरोइंस को उन्होंने काम दिया, कितने लोगों को काम दिया उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भेदभाव किया है। कॉफ़ी विद करण जो बेड लगा के बैठते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को प्रमोट करने का एक ज़रिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ड्रामा है जहाँ पे वो लोग प्रमोट करते हैं स्टार किड्स को, उनको बुलाते हैं, क्वेश्चंस बताए हुए रहते कि ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ, वो पूछते हैं, बताते हैं, एंजॉय करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि कितने अच्छे हैं हमारे स्टार किड, कितने टैलेंटेड है। और जो लोग पोटेंशियल से अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हैं, उनको डिप्रेस्ड करके जान मार देते हैं। यही काम कर रहे हैं वो। प्लीज़, मैं सच में बोल रही हूँ, आज समझ जाओ, चिंगारी को सैलाब बना के फैला दो। जितने भी लोग इसके पीछे है, ये आपको भी पता है। अब इतनी इतनी इतना ये चीज़ फैल चुका है, इतने लोगों के पास ये न्यूज़ जा चुका है। अगर आज भी आप नहीं समझ रहे ना गाइस, तो फिर बेकार है, मैं सही बोल रही हूँ। समझ जाओ, दे हेट आउटसाइडर, दे हेट यू एंड मी, दे टोटली हेट 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 एंड हेट। और जो हमें नफरत करते हैं, क्या हम उनको प्यार करें? ऑल द टाइम नहीं हो पाता ना। हमने इतने अच्छे, इतने सही टैलेंटेड एक्टर को खोया है। वो इतने खुश मिजाज थे, वो इतने अच्छे थे, डिप्रेशन कैसे हो गया उनको? कौन है उसके पीछे? इतनी अच्छी करियर उनकी, इतने अच्छे एक्टर, इतना फैन फॉलोइंग। सो प्लीज़ समझ जाओ एंड बॉयकॉट करो ये हर चीज़ों को, जो चीज़ें हमें परेशान कर रही है, जो आपको समझ में आ रहा है, स्टेप उठाओ, स्टैंड फॉर हिम। इफ़ यू आर नॉट, देन प्लीज़, यू नॉट अ ह्यूमन बीइंग मैन। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी फैमिली पे वर्ड कैसा फीलिंग उनको हो रहा होगा ना, व्हाट दे फील, दैट इज़ एसेंशियल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यही वक्त है, उठ जाओ, स्टैंड ले लो। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड वो हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। पर अगर आप उनको जस्टिस दिलाना चाहते हो ना, इतनी सी भी जस्टिस अगर आप उनको दिलाना चाहते हो,
देन प्लीज़ स्टैंड फॉर हिम। बॉयकॉट करो, हर एक चीज़ों को बॉयकॉट करो। स्टार्ट करना आपका काम है। एंड अगर आप किसी को समझा सकते हो, किसी को बता सकते हो, अगर उनको जस्टिस दिलाने में थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।